न्याय धर्म सभा के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। परम पूज्य गुरु जी श्री अरविंद अंकुर जी को सादर प्रणाम करता हूं। मैं सन्यासी डॉक्टर अशोक गुरु जी आपसे पूछता हूं कि वर्णाश्रम व्यवस्था के क्रम में तृतीय आश्रम वानप्रस्थाश्रम है, उसके बारे में आप कृपया विस्तार में बताने की कृपा कीजिए। वानप्रस्थी मानव समाज में न्याय व्यवस्था कैसे स्थापित करेगा? अगला प्रश्न रहेगा गुरु जी, मानव की समस्याओं का समाधान वर्णाश्रम व्यवस्था के द्वारा कैसे किया जा सकता है? अधिभौतिक, अधिदैविक एवं आध्यात्मिक शक्तियां क्या होती है? वे प्राप्त कैसे की जाती है? मंत्र क्या होते हैं? मंत्र कौन कौन से हैं? उनके क्या क्या उपयोग होते हैं? वानप्रस्थाश्रम दीक्षा प्राप्त करने हेतु पात्रता का कृपया विवरण कीजिए। क्या वानप्रस्थाश्रमी ने वन में रहना अनिवार्य है? कृपया विस्तार से बताने की कृपया व्यवस्था करें। प्रणाम गुरु जी। विगत 2 हफ्तों में आपने वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में 2 आश्रमों पर जानकारी प्राप्त की। 2 एपिसोड में पिछले ब्रह्मचर्य आश्रम क्या है, गारस्थ आश्रम क्या है। अब ये तीसरा प्रश्न आज के कार्यक्रम में आया है, जो वानप्रस्थाश्रम के बारे में जानना चाहता है और अन्य उसके कई जो प्रश्न हैं सब उसी से संबंधित हैं। यहाँ पहले ये समझ लें कि हमने आपको बताया था कि वर्णाश्रम धर्म ही सनातन मानव धर्म है। ये शाश्वत और सनातन होने के कारण स्थायी रहता है। इसमें कोई कूड़ा करकट फेंक दे, कचरा चढ़ा दे, धूल चढ़ा दे तो उसे केवल झाड़ने की जरूरत रहती है और ज्यों का त्यों साफ होकर सामने आ जाता है। दूसरी बात इसमें ये समझने योग्य है कि यह वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था 2 इसमें चीजें हैं, इनका कॉम्बिनेशन ये पूरा वर्णाश्रम धर्म है। ब्रह्मचर्य आश्रम में आप वर्ण व्यवस्था का विकास करते हैं, अपना वर्णोत्थान करते हैं। वर्ण निजी मानवीय विकास यात्रा है, वो आपके परिश्रम द्वारा होती है, इसीलिए आश्रम व्यवस्था का वो हिस्सा है। तो पहला ब्रह्मचर्य आश्रम विद्यार्थी जीवन जो है वो आपका वर्णोत्थान करने के लिए, हमने आपको बताया था कि 4 चीजें होती हैं। आपका शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, चेतनात्मक तल विकसित होता है। उसमें आपका वरीयता क्रम PQ, IQ, EQ के नाम से बलवाणी व्रत विवेक को विकसित करके आपको शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण क्रमशः बना देता है। फिर आप ये जो आपका वर्णक्रम विकसित हुआ उसके अनुकूल आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं और वहां पर अपने ये पात्रतामूलक गुणात्मक जो वर्ण क्रम है इसके अनुरूप आप कर्म के लिए पात्र माने जाते हैं। क्योंकि गुण के बिना कोई कर्म होता नहीं, तो पात्रता अनुसार पद नियुक्ति
अनिवार्य होती है। तो पहले तो वरीयता माने पात्रता का विकास, फिर तदनुकूल वर्ण का निर्धारण और वर्णानुसार कर्म पद संपदा धारण करने की व्यवस्था को गृहस्थाश्रम कहते हैं। अब ये दो बातें आपने पिछले 2 एपिसोड में समझी। अब तीसरा ये प्रश्न संजय जी हरिद्वार से ही हैं और उनका पूछना है कि वानप्रस्थाश्रम उन दोनों आश्रमों के पश्चात ये तीसरी भूमिका में है, तो इसका क्या पूरा प्रारूप है, क्या फॉर्मेट है। पहले तो ये समझने कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह वानप्रस्थ का मतलब होता है कि वन के लिए प्रस्थान करने वाला कोई मामला है। ये सच बात है कि गार्हस्थ आश्रम तो आपके बस्ती में ही होगा, निश्चित रूप से गृह माने घर होता है तो घर में ही रहेगा। तो गार्हस्थ आश्रम तो बस्ती में बने हुए आवास निवास में ही रहने वाला है। फिर जब वो वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहता है तो वानप्रस्थ के लिए जो निर्धारित पात्रता है अगर उसने अर्जित कर ली तो वानप्रस्थ में जाने की उसको अनुमति प्राप्त हो जाती है। ये धर्मानुकूल। और जब वो वानप्रस्थ दीक्षा लेता है तो वो अकेले अथवा पत्नी को साथ लेकर, ये ध्यान रखें इसमें बच्चे अलाउड नहीं है। वहां पर वानप्रस्थ आश्रम में आप बच्चे लेके नहीं जा सकते। पत्नी को भी आप चाहें तो बच्चों को सौंप दें। बच्चे अब आप 50 के हो रहे हैं, गृहस्थ में 50 तक तो रहना अनिवार्य है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि ये आश्रम व्यवस्था आपको आपके 100 वर्ष की आयु को 4 भाग में बांटेगी। तो 4 भाग में जब वो बांटेगी तो 25-25 साल के आप ऐसा ऐसे मान लेंगे। तो पहला 25 साल तो ब्रह्मचर्य आश्रम विद्यार्थी जीवन में ही जाएगा। फिर दूसरा जो है 25 में जब आप युवक हो जाते हैं, अब विवाह के योग्य हो जाते हैं, तो आपका वहां पाणी ग्रहण संस्कार करके और विवाह माने एक रोजगार का कार्यभार आपको वहन करने के लिए विशेष रूप से विशेष पात्रता अनुसार देके आपको गृहस्थ में भेज दिया जाता है। तो ये 50 तक आप वहां 25 से 50 के बीच में गृहस्थ आश्रम में आप धनोपार्जन करते हैं, माने जीविकोपार्जन करते हैं, रोजगार करते हैं, धंधा पानी करते हैं, कोई कृषि वाणिज्य राजनीतिक तो कुछ भी करते हैं। और उसके द्वारा जो उपार्जन होता है धन आदि का, उसके द्वारा अपने परिवार का आप पालन पोषण करते हैं। तो उसी दरमियान आपके बाल बच्चे जो भी होने हैं उसी में पलने बढ़ने सब कुछ होना है। 25 साल में बच्चे भी तब तक युवक हो जाते हैं। इसके पश्चात यदि आप ऊपर के आश्रम में अब जाना चाहते हैं तो 50 के पहले तो ये विचारणीय नहीं। जैसे 25 का कोटा पूरा किए बिना आप गृहस्थ में नहीं प्रवेश कर सकते, उसी तरह से 50 वर्ष की आयु पूरा किए बिना आप वानप्रस्थ में नहीं जा सकते। तो ये तो आयु संबंधी पात्रता हुई, लेकिन आपका गुणात्मक पात्र होना भी उसके लिए आवश्यक है। तो वानप्रस्थ जाने से पूर्व आपके भीतर वहां के अनुकूल व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। तो वहां ये माना जाता है कि आप अब एक ऋषि के रूप में जाएंगे, एक रिसर्चर के रूप में जाएंगे, एक वैज्ञानिक के रूप में जाएंगे। बड़ी जिम्मेदारी है वो। तो वहां पे आप अगर मुख्य वानप्रस्थी के रूप में जाना चाहते हैं तो आपको ब्राह्मणोचित पात्रता सिद्ध करनी होगी। अब ब्राह्मणोचित का मतलब वो समझ लें कि वरीयता क्रम के अनुसार जो हमने बताया कि PQ, IQ, EQ, SQ तक फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल विकसित करते हुए आप 4 जब क्षमताएं विकसित कर लेते हैं तो आप ब्राह्मणत्व को प्राप्त होते हैं। तो न्यूनतम उतनी पात्रता तो वहां सिद्ध करनी होगी।
साथ में 50 वर्ष की आयु, फिर इसके पश्चात अकेले और या अपने पत्नी मात्र को साथ लेगी, क्योंकि वो सहायिका के रूप में काम करती है। अगर आपकी बन रही है, कॉम्बिनेशन ठीक है और वरीयता क्रम में दोष नहीं है, दोनों समवर्णा है, दोनों अगर समान वर्ण वाले हैं, पत्नी समवर्णा है, तो जा सकते आप जा सकते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब आप अगर 50 के हैं तो आप चाहें तो अकेले चले जाएं अथवा पत्नी को लेकर, एक विकल्प है। तो वो अर्ध गृहस्थ जैसी जिंदगी वहां पे आपकी होती है, लेकिन वहां जाके आपको ना तो खेती करने की अनुमति है, कृषि ना आप कृषि कर्म कर सकेंगे, ना वाणिज्य कर्म कर सकेंगे, ना राजकीय कर्म कर सकेंगे, ना ही वहां राजकीय नेतृत्व कर सकेंगे। तो वानप्रस्थी रहते हुए आप चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे इधर गृहस्थाश्रम वाले। वानप्रस्थी जो है वो उपनायक है, नायक नहीं, उपनायक है, नेता नहीं, उपनेता है। उपनयन संस्कार से वानप्रस्थाश्रम में आपको प्रवेश मिलता है। अच्छा, पूरे समाज में भी भ्रम ये फैला दिया गया है कि किसी को भी 8 साल में ही दीक्षा लेके उपनयन संस्कार, माने यज्ञोपवीत, जनेऊ भी कहते हैं उसको, तो जनेऊ संस्कार कराया और अपना वानप्रस्थ के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसके मामा ने पकड़ लिया कि घर चले आओ, घर में बहुत जिम्मेदारियां हैं, तो वापस गृहस्थ में आ गया। दरअसल उसके पीछे कहानी ये थी कि वानप्रस्थाश्रम में जो प्रतिष्ठित हो जाता था उसी को ही पौरोहित्य कर्म करने का अधिकार होता था। बाकी कोई अधिकार नहीं था। तो इनको वहां पौरोहित्य कर्म की लालसा ने गृहस्थ में ही वानप्रस्थ का वो संस्कार करवा के और बैठा दिया। तो ये रोजगार का संघर्ष इसे कह सकते हो, जिसने इनको अपभ्रष्ट किया। मतलब जो 50 साल में जो अनुष्ठान होना चाहिए था, यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए था, उपनयन संस्कार होना चाहिए था, वो पहले ही निपटा दिया, फिर उसको घर में ही रोक लिया दीक्षित व्यक्ति को। वानप्रस्थ दीक्षा हो गई तो वन के लिए प्रस्थान करना ही पड़ेगा। तो अब चला गया तो गृहस्थ में नहीं रहेगा, तो उन्होंने इसमें हेराफेरी करके और धर्म को ही बदल लिया अपने स्वार्थों के अनुरूप। तो वो गलत था, इसीलिए धीरे धीरे धर्म नष्ट हुआ। यदि आप अपने धर्म के यथार्थ स्वरूप का पालन करते रहें तो धर्म नष्ट नहीं होगा। और ध्यान रखो कि धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा में ही सुरक्षा है। अगर आप धर्म की रक्षा नहीं करते हैं, अपने मन के मुताबिक उसको तोड़ मरोड़ रहे हैं, तो फिर बिगड़ जाएगा। तो स्वार्थ और लालच में न पड़ते हुए 50 वर्ष के पश्चात, क्योंकि वहां प्रतिग्रह दान आदि ग्रहण करने का अधिकार वानप्रस्थी को था, यज्ञोपवीती को था, वही यज्ञ आदि करा सकता था। तो वही वहां पे अपने जीवन यापन के लिए किसी से भी दान आदि जो प्राप्त होता उसको वो ग्रहण कर सकता था, क्योंकि वो गृहस्थ नहीं है तो घर में उस पैसे को नहीं रख सकता था। तो जो कुछ भी पुरोहित के पास आता था, तो जितना मठ मंदिर गुरुद्वारा चर्च मस्जिद में जितना पैसा आएगा, अब वो सब लाखों करोड़ों का खेल है। अगर वो गृहस्थ के पास जा रहा है तो उसकी घरेलू संपदा में क्यों नहीं ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? अब मंदिर में करोड़ों और अरबों का चढ़ावा भी चढ़ सकता है, चढ़ भी रहा है जी। तो वानप्रस्थी, ये जो मंदिर में पुरोहित बैठा रहता है ना, पुजारी, वो वानप्रस्थी होता है। बस गृहस्थ उसमें अलाउड नहीं है, अनुमति प्राप्त नहीं है। इसलिए वहां पर जो कोई भी बैठ रहा है वो गृहस्थ के रूप में अगर है, तो वो सारा का सारा पैसा सामाजिक ना हो करके वो उसका पारिवारिक हो जाएगा।
अब वहां जो पैसे की आमद है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है, कोई एक व्यक्ति या अथवा परिवार उस पैसे को जी नहीं सकता। व्यक्तिगत जिंदगी तो केवल ब्रह्मचर्य आश्रम में, पारिवारिक जिंदगी गृहस्थ आश्रम में, सामाजिक जिंदगी वानप्रस्थ आश्रम में। तो सामाजिक कार्य करने के सारे अधिकार वानप्रस्थी को हैं। सामाजिक आय भी प्राप्त करने का अधिकार वानप्रस्थी को है, और सामाजिक संगठन बनाने का, सामाजिक संस्थान एनजीओ जिसे कहते हैं, उसे बनाने और उसको संचालित करने का अधिकार भी वानप्रस्थी को ही है। कोई गृहस्थ अगर रजिस्टर्ड करा लेगा, कोई ट्रस्ट और कोई दूसरी संस्था, तो निश्चित रूप से क्या होने वाला है आप समझ लीजिए, उसकी वो सब घरेलू संपत्ति में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो व्यक्तिगत अथवा घरेलू संपत्ति में वो सारी चीजें चली जाएंगी, तो वो अरबों खरबों रुपए भी हो सकते हैं, अरबों खरबों की बड़ी बड़ी संपत्तियां। अब आप देख ही रहे हैं, शांति कुंज को देख लीजिए, ब्रह्मा कुमारी को, इनकी छोटी मोटी संपत्तियां। वक्फ बोर्ड को देख लीजिए आप, मुसलमानों का जो, और जो ईसाइयों का जो बोर्ड है, सरकार के बाद सेकंड नंबर की संपत्ति उसी के पास है। लाखों एकड़ की जमीनें जो है वो वक्फ बोर्ड के पास है। तो चर्चों के पास इतनी विराट संपत्तियां, मुसलमानों की वक्फ बोर्ड के पास इतनी है अथाह संपत्तियां, और आप भारतीय मठों मंदिरों को भी जानते हैं, इनकी भी लीला कम नहीं। तो आप समझ सकते हैं, और बड़े बड़े तमाम एनजीओ भी हैं, उन एनजीओ को रजिस्टर्ड कराए बनिए बैठे हैं। कई बड़े बड़े कारपोरेट जगत के लोग सब एनजीओ, उनकी निजी संस्थाएं, टाटा, बिरला, डालमिया, ये सब अपना चला रहे हैं। आप बिरला मंदिर इतने जानते हैं, वो क्या है, वो सब वो सामाजिक संस्थाएं। अब आप समझ सकते हैं कि कितना गंभीर ये सब बिगड़ा हुआ मामला है। एक रूल आपने तोड़ा और सब कुछ बर्बाद हो गया। वानप्रस्थी ही उस संस्था को हेड कर सकता है, रन कर सकता है, स्थापित कर सकता है, चला सकता है, क्योंकि वानप्रस्थी ना व्यक्तिगत है ना पारिवारिक है, अब क्या है, सामाजिक है। तो व्यक्तिगत कार्य केवल ब्रह्मचर्य आश्रम में अलाउड है सनातन धर्म में, पारिवारिक कार्य गृहस्थ आश्रम में अलाउड है, और सामाजिक कार्य वानप्रस्थ आश्रम में अलाउड है। सामष्टिक कार्य, सार्वभौमिक कार्य, जागतिक कार्य संन्यास आश्रम में अलाउड है। इसीलिए अभी जितने सन्यासी बड़े हैं उनको सबको जगत गुरु कहते हैं। वो जागतिक कार्य, सार्वभौमिक कार्य, तो वो सब जगत गुरु कहलाते हैं। जितने भी अपने जैसे चारों बड़े शंकराचार्य हैं हिंदुओं के उसमें, तो वो क्या हैं, उनको जगत गुरु कहते हैं। उनके टाइटल में लिखा है ये सब। कई लोग सोचते हैं उनको जगत गुरु क्यों कहा जा रहा है, नहीं, सन्यासी जितना है वो जगत गुरु ही है, पूरे जगत के लिए ही काम करता है, इसलिए वो जगत गुरु। वो सामाजिक काम नहीं करता। सन्यासी का काम है पूरे जगत हितार्थ काम करना। वानप्रस्थी का काम है समाज के लिए काम करना। वानप्रस्थी जगत गुरु नहीं। इसीलिए प्राचीन काल में भी किसी भी गुरु को जगत गुरु की उपाधि नहीं प्राप्त। कभी सुना हो किसी के नाम में लगा हुआ तो बताइए कि फला महर्षि जगत गुरु, कोई पातंजल जगत गुरु, नहीं, किसी के नाम में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं है? वो है ही नहीं, होते ही नहीं इस काम के लिए। हाँ, वो वानप्रस्थी ऋषि होते हैं। आप कोई भी रिसर्च करना चाहते हैं, शोधानुसंधान कर्म जो है वो वानप्रस्थ का आश्रम है, जहां पर आप जाइए, रिसर्च कीजिए, ऋषि बनिए, और जिन विद्याओं में आप निपुण हो जाएं, जिन विज्ञानों में आप उन विज्ञानों की सामर्थ्य का समाज के हित में उपयोग करें, राष्ट्र के हित में उपयोग करें। अब वो विद्याएं कौन सी हैं, ये समझना जरूरी है कि वानप्रस्थी किन विद्याओं, किन विज्ञानों पर काम करता है।
तो उसे कहते हैं भौतिकी, दैविकी और आध्यात्मिकी। मैंने आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक विज्ञान पर वानप्रस्थी को काम करना है। ये 3 चीजें हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। तो इन 3 बातों पर वो काम करता है। आपने सुना होगा कि दैहिक, दैविक, भौतिक तापा नाम राज कहूं नहीं व्यापा। अब आप देखिए, आपके शरीर की आंतरिक जो समस्याएं हैं उनको आध्यात्मिक कहते हैं। संकट, त्रिताप, 3 प्रकार के ताप या संकट या तकलीफें होती हैं समाज में। भौतिक संकट, भौतिक संकट कौन सा है? जो सामान्य समाज में, जैसे गरीबी, भुखमरी, तबाही, असुविधाएं, कष्ट, जैसे मोटरसाइकिल का ना होना, पैदल चलना पड़ना तो कितना कष्ट पड़ रहा है, ट्रेन का ना होना, ये आदि भौतिक यंत्र हैं। ये नहीं रहते, हल ना हो तो किसान कैसे जोतेगा, ट्रैक्टर ना हो तो खेत कैसे जोतेंगे। कभी सोचिए, आरी ना हो तो लकड़ी नहीं काट सकते। यंत्र विद्याएं जितनी भी हैं सब आदि भौतिक विज्ञान है, समझ गए। मंत्र विज्ञान जितना है वो सब आदि दैविक विज्ञान है। तो चारों वेद जो कहलाते हैं, ऋक, यजुः, साम, अथर्वा, ये आदि दैविक विद्याएं हैं। इनमें मंत्रों का एक सूचीबद्ध संकलन है। आज तक लोग समझ नहीं पाए कि उनका क्या उपयोग है और ये काहे के लिए बने। लोग सोचते हैं कि वेद जो है महान है, उसमें कोई ज्ञान है। नहीं, उसमें ज्ञान का कुछ चक्कर नहीं। वेद जो है, वेद विद्याएं वो देव विद्याएं हैं एक्चुअली। उनमें वो मंत्र संहिताएं हैं केवल, कि आपका ये काम बन जाए, आपका वो काम बन जाए, इनका ऐसा हो जाए, उनका वैसा हो जाए, पानी नहीं बरस रहा है तो बादलों से वर्षा हो जाए। जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, संकट हैं, वो सब आदि दैवत विद्या कहलाती है। भौतिक संकट मतलब फिजिकल यांत्रिक संकट। अब जैसे सूखा पड़ना, ये कौन सा यांत्रिक संकट उससे हल करोगे? सूखा पड़ गया है, मुश्किल है। तो ये आदिदैवत है। तो आदिदैवत विद्याएं मंत्र विद्याएं हैं। यदि आप इसमें कोई ऋषि उससे जिससे संबंधित मंत्र को सिद्ध कर लेगा तो उस मंत्र बल से वो उन कामों को कर सकता है समाज हित में। क्योंकि वो सामाजिक आदमी है तो उनके दुरुपयोग के भी कोई चांस नहीं है। इसीलिए बाकी लोगों का उसमें लिखा हुआ था कि बाकी लोगों को इस विद्या को पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो वो सही लिखा था। आप अभी आतंकियों को आप कहां पढ़ा रहे हैं परमाणुओं की थ्योरी? वो तो आदि भौतिक विज्ञान ही है, तो उसको तक नहीं पढ़ा रहे हैं। तो वेद मंत्र इसीलिए नहीं पढ़ाए जाते थे बाकी निम्न वर्णों को। उसका रीजन यही है कि वो दुरुपयोग कर ही लेंगे। एक बात बता दें, विज्ञान ये नहीं कहता कि इसका उपयोग साधु ही करेगा, इसका उपयोग डाकू भी कर सकता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई एक बंदूक बनाई, यंत्र विद्या, आदि भौतिक विज्ञान, तो क्या ये बंदूक AK-47 कोई साधु ही चला रहा है? इसे तो डाकू भी चला रहे हैं। तो भौतिक विज्ञान की ये कोई लिमिट नहीं है कि इसको कौन चलाएगा और कौन इसकी ट्रेनिंग लेगा। बंदूक चलाना भी कोई भी सीख सकता है, धनुष बाण चलाना कोई भी सीख सकता है। कई लोग कहते हैं कि वो क्यों नहीं सिखा रहे थे उसको, धनुर्विद्या भगा दिया एकलव्य को। अरे भाई, एकलव्य को वो उनकी क्या गारंटी है? अभी वो मांसाहारी हैं, उपद्रवी हैं, कहीं भी हमला कर सकते हैं, किसी की हत्या कर सकते हैं, समाज का जीना दूभर कर सकते हैं कंस रावण की तरह बन के। तो खतरनाक जहां भी होने के समय पहले वरीयता क्रम में उन्नत होइए, आके परीक्षाएं पास करते रहिए, वर्णोत्थान करके और उच्च वर्ण में आ जाइए और अपना आराम से सीखिए। तो जब कोई ब्राह्मणत्व तक पहुंच जाता है या क्षत्रियत्व तक पहुंच जाता है तो वो लोग बहुत सात्विक हो चुके होते हैं, तो उनसे खतरे की संभावना नहीं।
और बाकियों से खतरे की संभावना है। जैसे घटोत्कच का लड़का बर्बरी भी बहुत बड़ा धनुर्धर बन गया था कहीं से। तो जब कृष्ण जा रहे थे तो रास्ते में वो मिला, युद्ध होने जा रहा, तो उसने कृष्ण ने सोचा कि ये कहाँ जा रहा है, कौन आदमी है, युद्ध मतलब अस्त्र शस्त्र से लैस। तो उन्होंने उसको रास्ते में टोका, आप कौन हैं? उसने कहा मैं एक योद्धा हूं। तो इधर कहाँ जा रहे हो? बोले मैंने सुना है कि कौरव पांडव का युद्ध होने जा रहा है, तो उसे देखना। तो उन्होंने कहा कि क्यों देखना चाहते हो? योद्धा हो तो योद्धा को तो देखने में कोई रस खास है नहीं, योद्धा है तो युद्ध में ही रस होगा। उसने कहा हाँ युद्ध में ही रस है, और लेकिन पहले देखूंगा, फिर जो हारने लगेगा उसकी तरफ से लड़ूंगा। तो उन्होंने कहा हराना तो दुर्योधन को ही, क्यों अधर्मी है उसे तो जितवाना नहीं। और वो जब हारने लगेगा तो ये उसकी तरफ से लड़ेगा, उसे जितवाएगा। तो उन्होंने कहा इसका पता करना जरूरी है कि ये कितना बड़ा धनुर्विद है। तो उन्होंने कहा कि पहले तुम करके बताओ कि तुम क्या कर सकते हो। तो उसने कहा कि क्या करके बताऊं? उन्होंने कहा कि पीपल का पेड़ था, उन्होंने कहा इसमें कोई एक पत्ता मार के और छेद करके दिखाओ कि ये जो है पत्ता टूटे गिरे ना, और बाण छेद करके वापस आ जाए। तो अब ये तो अर्जुन की मछली वाली आंख भेदने से भी ज्यादा संघर्षपूर्ण कार्य है, पत्ता तो लगते टूट जाए, ये तो पक्का है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा नियंत्रण कितना है तुम्हारे अस्त्र शस्त्र पर, थोड़ा हम देखना चाहते हैं। तो उसने करके दिखाया, और एक पत्ता नीचे पड़ा था, उस पर कृष्ण का पैर था। उसने बाण छोड़ा, पूरे पत्तों को भेद के आ गया, और जो पत्ता नीचे दबा था अंत में आके उस पैर के नीचे भी जाके छेद दिया उसने। कृष्ण ने देखा कि बाण तो यहाँ आ चुका है, यहाँ काहे के लिए हटाया, तो वहां भी एक पत्ता था। उन्होंने कहा अच्छा, देखा तो वो भी छेद चुका था। उसने पूछा आपको लगा तो नहीं? बोले ना, बहुत बारीकी से छेदता है। तो उन्होंने कहा यार तुम तो बहुत ज्यादा खतरनाक, तुम्हारा इतना नियंत्रण। बोले तुम जो है युद्ध मत देखो, वहां जाके हम ऐसी जगह तुमको रख देते हैं जहां से तुमको पूरा युद्ध दिखता रहेगा। अब बस उनको चूंकि सुदर्शन चक्र उठाना नहीं था युद्ध के दौरान, तो उन्होंने कहा कि इसको नियंत्रित कौन करेगा इतने बड़े धनुर्धर को। तो उन्होंने पहले ही उसका सिर वहीं काट दिया बिना युद्ध लड़े, और उसका सिर वहां रख दिया ऊपर एक पर पहाड़ी के ऊपर, और कहा यहां से सब दिखता है मैदान, तुम यहीं देखते रहो। अभी भी वो खाटू श्याम का मंदिर जो बना है वो बड़ा सक्सेसफुल, इस समय बहुत बवाल है उसका। बवाल क्यों है? खाटू श्याम की वजह से नहीं, उसमें जो पुजारी बैठता है यही सारे बवाल की जड़। इन विज्ञानों से कितना खतरनाक है ये विज्ञान, इतने खतरनाक हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इन तीनों विज्ञानों के खुल जाने पर सनातन धर्म के अलावा कोई एक आदमी न बचेगा किसी धर्म में, हम दावे से कह रहे हैं। अभी एक से एक, अभी थोड़ा थोड़ा ये जो करके और दो चार टुचके खड़े हो गए, उन्हीं से निपट नहीं पा रहे हैं। ये बागेश्वर धाम वाला वो लड़का है, अब यहां से लंदन तक परेशान है लोग, किसी वैज्ञानिक की समझ में नहीं आ रहा, उससे बहस करना छोड़ दिए लोग, उसके खिलाफ केस करना बंद कर दिया। और ऐसे ही भारत में कम से कम 1000 से ज्यादा है। उसका हाईलाइट हो गया तो आपको पता चल जाता है। ये घर घर में हर पुरोहित इसमें माहिर रहता है, उसका भी खानदानी पेशा है। इसके पहले जो महात्मा था वो भी यही कर रहा था, उसी गद्दी पर वो बैठा। और ये एक बात और भी बताते हैं, एक अगर कोई सिद्ध है महात्मा तो इसको ट्रांसफर भी कर देता है, वो किसी साधारण एक छोटे बच्चे को भी वो ट्रांसफर कर देगा तो उसमें भी काम करने लगती है। तो छोटा बच्चा भी तमाशा दिखाता फिर। अब इस समय छोटे छोटे भी बच्चे आ गए हैं 2-3, वो भी पर्ची निकाल रहे हैं।
एकदम सटीक दावे से कहते हैं, मजाल नहीं है तुम्हारी कि तुम जो है मेरे अलावा कोई दूसरे को उठा के ला, तो जिसका पर्चा लिखा है वही लाओगे तुम। अब बताइए, वो दावे से निकल रहे हैं। अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही। ये पौरोहित्य विद्याएं हैं। हमने आपको घटना एक बताई थी, हमारे नाना जी भी पुरोहित थे, वो भी बड़े निपुण थे इस तरह के काम में। हम छोटे थे, उनके बगल में ही लेटते थे। रात गांव में, पड़ोस के गांव में एक जगह आग लग गई, तो भगदड़ मच गई। सब लोग उसे बुझाने के लिए परेशान है, दौड़ रहे हैं। उसमें शोर शराबा सुन के नाना जी भी उठ गए, हमको भी उठाए, बोले बेटा देखो लगता है आग लग गई। हमने कहा, सब लोग दौड़ रहे हैं पानी ले लेके, बाल्टी बाल्टी भागे जा रहे हैं। बोले कितना नियंत्रित करेंगे। उन्होंने कहा चलो उठो, इसको कंट्रोल कर दे। तो हमने कहा कैसे कंट्रोल करेंगे। तो बोले कि उधर नहीं जाना पड़ेगा, इधर से। तो वो हमको एक दूसरे, जहां से ना उनको कोई देख सकता था और ना उनको सिर्फ वो आग दिख रही थी, उन्होंने कहा कि इसको प्रतिबंधित कर देते हैं आग को। ये जिस घर में लग गई है अब उसी में जलेगी। उसके आजू बाजू जो घर अटैच्ड भी हैं तो भी उनका छाना छप्पर नहीं जलेगा। तो हमने कहा अच्छा, आसपास के घर भी उससे कनेक्टेड थे कहीं। तो हमने कहा ये तो अच्छी बात है, जल्दी चलिए। तो वो ले गए, एक पेड़ के नीचे खड़े हुए जहां से उनको दिख रहा था, और वो वहां पर अंधेरा था। वहां खड़े खड़े 5 मिनट में उसको नियंत्रित किया उन्होंने, और हमसे बोले अब सुबह देखना, केवल उसी भर का जलेगा और सो जाओ। और ये लोग चाहे उसको बुझाएं और चाहे ना बुझाएं, उतना ही जलेगा। और जिस घर में लगा है केवल उसी का जलेगा, अड़ोस पड़ोस के किसी घर में आग नहीं जलेगा, चाहे आंधी चले चाहे तूफान। बोले सो जाओ, सुबह देखना। सो गए। अब सुबह उठते ही सबसे पहले हम उसको देखने गए। दूसरे की छत पे चढ़ के देखा, तीन घर कम से कम बीच में था उसका, 3 घर उससे कनेक्टेड थे, और सब वही छानी छप्पर वाले। खपरेल लगा हुआ था, और वो सरकंडे का जो बनता है वही सारा, वो सब ज्वलनशील है, तीव्र। उसकी जहां जहां से दीवार थी वहीं से जल जल के, और वो पूरा छप्पर छानी नीचे गिर चुका था, और आजू बाजू वाले जो कहते हैं सुरक्षित थे। हमने देखा ये तो अद्भुत है। अब हम वहां से दौड़ते हुए वापस आए। जैसे पहुंचे तो नाना जी तब तक उठ के बैठ चुके थे। उन्होंने कहा कि अच्छा देखा है क्या। हमने कहा, बोले उतना ही जला है ना। हमने कहा उतना ही जला जितना आपने बताया। तो अग्निशामक है पुरोहित, पानी जलवर्षक है पुरोहित। जल को, अतिवृष्टि को रोकना, अनावृष्टि को रोकना, तूफानों को रोकना, महामारी जैसे कोरोना से परेशान थे, अगर कोई एक श्रेष्ठ पुरोहित हो तो इसे नियंत्रित कर देगा, लौटा देगा इसको, जहां से आया वहीं भेज देगा इसको। तो उसी तरह पढ़ो, जिधर वो ब्लॉक कर देगा उधर नहीं बढ़ेगा। अगर एक स्टेट में ब्लॉक कर देगा तो उस स्टेट में नहीं घुसेगा, एक नेशन में ब्लॉक कर देगा तो उस नेशन में नहीं घुसेगा। और ये सारी आदिदेवत हैं। ये वेद मंत्रों द्वारा संभव है, लेकिन ये तपस्या से ये सारे मंत्र सदते हैं। जिन लोगों ने किसी ने इस पर काम कर लिया, मेहनत कर लिया वन में जाके, तो वो सेटिंग कर लेता है। उसका सेट, जिसका सेट हो जाता है वो बहुत आसानी से करते रहता है। तो ये पौरोहित विद्या है, जो पुरोहितों के घर में आज भी कुछ कुछ जो थोड़े बहुत ऐसे तपस्वी रहे हैं, उनके यहाँ आपको ये दिखेगा। अच्छे संत, साधु, साधक, तो उनके यहाँ ये अभी भी आपको किसी न किसी विधा में पारंगत लोग आपको मिल जाएंगे। अब वो करते हैं तीनों विद्याओं, आदि भौतिकी में, आदि दैविकी में और आध्यात्मिकी में। तो आदि भौतिक संकट को हल करने के लिए आदि भौतिक विज्ञान, आदि दैविक संकट को हल करने के लिए ये बाढ़, भूचाल, महामारी, तूफान, आदि दैविक विद्या यानी मंत्र विद्या, और आध्यात्मिक संकट को ये मानसिक तनाव, उलझन, डिप्रेशन, दुनिया भर की समस्याएं, टेंशन, अशांति, आत्महत्या के लिए मजबूर, ऐसे। अब ऐसे में शांति कहां से आएगा? तो अध्यात्म विज्ञान।
3 प्रकार के ताप, कष्ट और 3 प्रकार के समाधान के विज्ञान। तो ये 3 प्रकार के ऋषि होते हैं। आदि भौतिक ऋषि, आदि दैविक ऋषि, आध्यात्मिक ऋषि। आध्यात्मिक ऋषि कौन है? ये जितना भी आपको हठ योग कोई सिखा रहा है, कोई साज योग सिखा रहा है, ऊर्जा ऊपर ले जा रहा है, कुंडली जगा रहा, आसन प्राणायाम व्यायाम में लगा रखा है उसने तमाम लोग, ये सब आध्यात्मिक ऋषि हैं। आधिदैवत कौन है? ये अभी जैसे हमने कई उदाहरण दिए, वो बागेश्वर धाम वाले बाबा जी, ऐसे हजारों की संख्या में। एक काली कंबल वाले बाबा जी चल रहे हैं आजकल, कंबल घसीट घसीट के खींच खींच के हाथ सीधा कर देते हैं, पैर लूले लंगड़े सीधे किए दे रहे हैं सब। एक झटके में धक्का मारा, बोले चलो दौड़ो, तो उठ के दौड़ देता है, कर रहा है, परेशान है उससे भी लोग कि यार ये कैसे कर रहा है। अब इंटरनेशनली अब मुसलमान कितना मुकाबला करेगा? ये हाथ से खींच के ऐसे अल्लबल हाथ पकड़ के ऐसे सीधा कर देता है, सीधा जन्म से वो सीधा नहीं हो रहा, वो मरोड़ के उसको सीधा कर देता है। ऐसा देखो, जाओ देखो, वीडियो भरे पड़े हैं, आप दंग रह जाओगे देखो। आदि भौतिक ट्रीटमेंट नहीं है। भौतिक विज्ञानी परेशान है कि ये कैसे कर रहा बाबा। एक रहपट मारा तान के और वो जो जन्म से गूंगा तो फर्राटे से बोलने लगा। बेटी को भी शिफ्ट कर दिया उसने। अब बेटी कर रही, ये एजेंसी है, आप जिसको दे दोगे उस पर काम करने लगी। हाँ, जिसको शिफ्ट कर दोगे उसमें भी काम करने लगे, चाहे बच्चे ही क्यों ना हो। 2 साल का बच्चा शिफ्ट कर दो उसमें, वो भी अगर बोल लेता है तो काम करेगी। तो ये विद्याएं सब ऐसी हैं, किसी को दे देने पर उसमें भी काम करती, शिफ्ट हो जाती, शिफ्टेबल। ये पौरोहित्य विद्याएं, लेकिन ये गलत आदमी के हाथ में न लग जाए, इसीलिए इसमें पात्रता का निर्धारण है। तो आप लोग इससे समझ लें कि 3 प्रकार के ऋषि होते हैं। आदि भौतिक ऋषि, आदि दैविक ऋषि और आध्यात्मिक ऋषि। इनको भूतर्षि, देवर्षि और महर्षि कह लो। अब देखिए, इन तीनों विद्याओं पर जो लोग काम कर रहे हैं वो वानप्रस्थी हैं। इन तीनों विद्याओं में प्रवेश के लिए कम से कम ब्राह्मण स्तर की पात्रता जरूरी है। एक सहायक के रूप में कभी कभार बोले राजर्षि लोग जाया करें, तो कुछ राजा लोग चले गए थे किसी ऐसे ऋषि के पीछे, तो वो असिस्टेंट के रूप में उनको जाने की अनुमति थी, क्योंकि वो लोग सहायक की भूमिका अच्छी निभाते रहते हैं, उनके कामों को सब कर देते हैं, तो इसीलिए क्षत्रियों को वहां जाने की अनुमति दे दी जाती थी, लेकिन बाकी लोगों को नहीं। वो रिसर्च में सहायक हो जाता है। इसके पश्चात जब वो 75 का हो जाता है तो ये वाला भी बंद करके सब उसे संन्यास दे दिया जाता है। तो इन विद्याओं का और सिद्धियों का उपयोग भी उसके लिए वर्जित कर दिया जाता है। तो वो चाहे कितना सिद्ध हो, लेकिन उसे कहा जाता है कि अब नहीं, बंद करो, तुम कितने भी पावरफुल हो, इसको शांति करो, अब सन्यासी बन के टहलो, ऐसे सिर्फ धर्म का प्रचार करो, तो परिव्रज्या है। उस पर हम अगले हफ्ते आपसे बात करेंगे। तो ये बात काफी स्पष्ट हुई होगी डॉक्टर साहब जी। प्रणाम गुरु जी। वानप्रस्थाश्रम के बारे में आपने बहुत ही सरलता से उदाहरण सहित विश्लेषण दिया, हम आपके ऋणी हैं। सभी श्रोताओं को नम्र निवेदन है कि न्याय धर्म सभा के फेसबुक लाइव कार्यक्रम यूट्यूब पर आ जाते हैं, आप अपने ग्रुपों में फॉरवर्ड करते रहे ताकि सभी जन तक न्याय धर्म सभा के लाभ, उनके अधिकारों का पता चल सके। सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद।